Hello, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So dear students, हम लोग मैथमेटिक्स समझ रहे हैं। तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू है, समझते आ रहे हैं। तो आज समझने को मिलेगा हमें, या आज जो समझेंगे हम वो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का। ठीक, सेम वही स्टेप्स हैं, वही मेथड है जो प्रीवियस क्लासेस में 1 to 8 क्वेश्चन तक समझते आ रहे हैं। सही है, तो आइए 9th प्रॉब्लम को समझते हैं। लेंदी जरूर है मगर स्टेप वही है, समझिए कोई इशू नहीं है। तो रेडी हो जाए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, फुल्ली कंसंट्रेशन से समझिए, समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं, गौर से समझिएगा। लेंथी प्रॉब्लम है, सिंप्लीफिकेशन होगी इसमें बहुत ज्यादा, कैसे होगी समझते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं डेरिवेटिव करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझते हैं। एफ सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये 3 नहीं 2 है, माइनस 3x प्लस 2 है। ठीक है, अब डिटरमाइन करना एक्सट्रीम वैल्यूज कहने या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज की बात वही है। ठीक, तो यहां पर वर्ड यूज करा है एक्सट्रीम वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। ठीक है, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि गिवन फंक्शन जो है उसकी डेरिवेटिव करेंगे। चलो फर्स्ट फंक्शन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉक करें, डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x on both sides, we get with respect to x के हिसाब से डेरिवेटिव की जाएगी। ठीक है, तो अब देखें d by dx, ये f of x इक्वल टू d by dx x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 ब्रैकेट। जस्ट दोनों को d by dx बोथ साइड पे लिखा है, डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है, लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंपलीफाई करेंगे। कैसे, तो देखिए ये हो गया f डैश ऑफ x इक्वल टू, अब यहां पर डेरिवेटिव करनी है, फ्रैक्शनल टर्म है, अपान में है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में टर्म है, डेरिवेटिव करेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करते आ रहे हैं। फॉर्मूला का हवाला दे रहा हूं, देयरफॉर d by dx of u divided by v, फ्रैक्शन में हमें डेरिवेटिव करनी है, तो फॉर्मूला क्या है कि v sin u डेरिवेटिव u sin v डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक, नाउ असाइन द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलास टर्म्स, फॉर्मूला के हिसाब से जो टर्म्स हैं u एंड v, इनकी वैल्यू असाइन करेंगे ताकि हम फॉर्मूला में इजीली यूज कर सकें। सो देखें हियर u का मतलब ये जो फ्रैक्शनल टर्म है, न्यूमरेटर में टर्म है वो u है, वो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड सेकंड टर्म इज v, डिनोमिनेटर टर्म जो ये है यहां पर x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आरी बात समझ में आप लोग को क्लियर है। जस्ट वैल्यू असाइन किया, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव लिख के जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट से समझिएगा, देखिए क्या हो रहा है। v को साइन लिखेंगे मींस ये वैल्यू जो साइन लिखी जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 इनटू u डैश, डेरिवेटिव की जाएगी u मींस ये टर्म x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2 की। सही है, जस्ट लिखा टर्म, उसके बाद माइनस साइन के बाद u साइन लिखेंगे मींस ये x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2 साइन, v डैश इस डेरिवेटिव करेंगे v वाले टर्म की x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 की। सही है, फॉर्मूला के हिसाब से टर्म्स लिखे हैं मैंने कंप्लीटली। अब डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v वाला जो टर्म है x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2, इस पे होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है, आई बात समझ में आता है। ठीक, जस्ट फॉर्मूला के हिसाब से लिखा है, नथिंग एल्स, कोई भी सिंपलीफिकेशन नहीं की है, फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, अब देखिए सिंपलीफिकेशन कैसे कर रहे हैं हम। फर्स्ट ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रिमेन्स सेम। ठीक,
अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट जितने भी टर्म है हर टर्म की डेरिवेटिव की जाएगी, वो भी सेपरेटली। तो पहले एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से। 3 कोफिशिएंट है, एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से। उसके बाद 2 कांस्टेंट नंबर है, उसकी डेरिवेटिव। सही है, आई बात समझ में? हर टर्म को सेपरेटली लिखा। उसके बाद माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 साइन। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म से तीनों की डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x स्क्वायर। 3 कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x है, एंड देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से सेकंड टर्म लास्ट टर्म 2 है। सही है, एंड देन होल अपॉन में इट विल डिवाइडेड बाय कंप्लीट टर्म के डिनोमिनेटर में टर्म सेम आएगा x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 एंड होल स्क्वायर 7x। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? जस्ट डेरिवेटिव लिखिए, जिस ब्रैकेट की हो रही थी उस ब्रैकेट के हर टर्म के साथ d by dx लिखा। ठीक है, अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 sin। अब x स्क्वायर की डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का रूल है पावर जो 2 आगे आ जाएगा और x पे पावर जो 2 उसमें 1 माइनस करेंगे। उसके बाद पावर है x पे, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से परफॉर्म करेंगे, हो गई 1। डायरेक्ट लिखिए, सही है, पावर आ गया। ठीक है, पावर में 2 1 माइनस करेंगे। उसके बाद पावर x पे है, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से 1 मल्टीप्लाई, वो 1 है। आगे बस ठीक है, स्टेप डायरेक्ट कराओगे। -3x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1, कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0। ठीक है, आगे देखो माइनस ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ब्रैकेट साइन। अब सिमिलरली यहां पर भी डेरिवेटिव करेंगे, 2 पावर का आगे आ जाएगा, पावर में 1 एंड देन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से 1 प्लस कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0। ठीक है, डेरिवेटिव हो गई परफॉर्म। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आप करने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 होल स्क्वायर में सेम, फैक्टर कंप्लीटली सेम है। ठीक है, सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहे हैं हम, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 2 1 जा 2, x पे पावर 2 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, -3 1 जा 3 प्लस 0 कोई वैल्यू नहीं, लीव इट, खत्म कर दिया। ओके, अब आगे नेक्स्ट ब्रैकेट भी सिमिलरली सेम है, ये है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जा 2, x पावर 2 माइनस 1 मींस 1 रहेगा पावर में, तो पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पावर में कुछ भी नहीं मींस 1 है। ठीक है, एंड देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 जा 3, 0 की कोई वैल्यू नहीं छोड़ दो। ओके बेटा, क्लियर है? जस्ट सिंपलीफिकेशन हुई है, डिवाइडेड बाय होल अपॉन में कंप्लीट टर्म के डिनोमिनेटर में टर्म है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर सेम है। ठीक, एंड देन अब देखिए सिंपलीफिकेशन, जहां पर साइड पे मूव होते हैं ऊपर, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को, f डैश ऑफ x का सूत्र। अब देखिए कैसे हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं पहले सेपरेटली लिख रहा हूं। फर्स्ट x स्क्वायर को 2x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखा, अब प्लस 3x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, चलो प्लस 3x भी आ जाएगा, 2x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 के साथ। क्लियर, समझ में आई? तो फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी टर्म थे हर टर्म को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई मैंने लिख, और उसके बाद माइनस साइन के बाद ये अगेन दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, माइनस साइन आ गई, माइनस के बाद मैं ब्रैकेट दे रहा हूं, ठीक है, माइनस साइन हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट जरूरी है।
सो अब देखें एक्स स्क्वायर को सिमिलरली 2x प्लस 3 के साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को 2x प्लस 3 के साथ लिखेंगे तो लिखा ठीक, माइनस 3x भी 2x प्लस 3 के साथ लिखेंगे, चलो ये भी आ गया, तो माइनस 3x है ना 2x 3x ठीक, मींस एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x को भी करेंगे प्लस 2 भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 को 2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल ब्रैकेट ओवर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड होल स्क्वायर। आई बात समझ में? क्या किया, जस्ट ब्रैकेट्स को लिखा है, जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो, ठीक है। सो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म करेंगे हम कैसे, देखें एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा 2x क्यूब माइनस साइन, साइन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। सही, गौर से समझिएगा, सिंप्लीफिकेशन हो रही है, प्लस 3x मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, 3 टू द 6 x into x स्क्वायर, देन ये प्लस साइन यहां पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, sin 3x मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 है 3x ठीक है, 3 3 9x। आई बात समझ में? ठीक, आगे भी बोलते हैं प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 2x के साथ, 2 टू द 4x एंड देन प्लस ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, एंड देन sin 2 मल्टीप्लाई करेंगे आगे 3 माइनस का है, माइनस 3 के साथ, तो माइनस 2 3 6। आई बात समझ में? ठीक, मल्टीप्लिकेशन हुई। सिमिलरली वहां पर भी सेम यही प्रोसेस होगा, ब्रैकेट्स में 2 का माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 2x के साथ जो आएगा 2x क्यूब साइन हुई, प्लस साइन x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x स्क्वायर हो गया, ठीक, माइनस साइन 3x मल्टीप्लाई 2x के साथ 3 टू द 6x into x स्क्वायर, माइनस यहां पर प्लस है, माइनस 2 प्लस माइनस 3x मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 टू द 9x। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, समझते जाएं गौर से, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x के साथ 2 टू द 4x, प्लस है ब्रैकेट के बीच में भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 3 द 6 ब्रैकेट हो, ब्रैकेट मींस ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी नेक्स्ट स्टेप में, ओके स्टेप समझ में आया? ठीक है, आप देखिए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टर्म रिमेन सेम, जो भी है वो सेम लिखा जाएगा, ये है x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 होल स्क्वायर सेम आ गया, ठीक है। अब देखिए f डैश ऑफ x इक्वल टू सेम लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर आ गया सेम, ठीक। उसके बाद अब देखिए ये अगर राइट टर्म है 3x स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में, वेरिएबल सेम है, 3 माइनस में 6 प्लस में, 6 में से 3 माइनस करेंगे बाकी 3 रह जाएगा, वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो बाकी सिंपली प्लस का 3x स्क्वायर लिखेंगे सिंपली, ठीक। उसके बाद 9x 4x वेरिएबल सेम है, 9 माइनस में है 4 प्लस में है, तो मींस माइनस करेंगे क्योंकि साइन चेंज है, तो माइनस में 5 रह जाएंगे x वेरिएबल के साथ, ठीक। अरे बस मतलब सिंप्लीफिकेशन करें ताकि टर्म रिड्यूस होता जाए, तो आप देखें -6, अब ये माइनस के साइन हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2x क्यूब, ये माइनस यहां पर भी ये प्लस है तो -2 प्लस माइनस 3x स्क्वायर, माइनस आगे ये माइनस है, माइनस टू माइनस हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, सेम ये माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस 9x, माइनस इंटू प्लस माइनस 4x, माइनस इंटू प्लस माइनस 6, हर टर्म के साथ ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा पहले, क्योंकि ब्रैकेट है तो हर टर्म की माइनस साइन है, तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इनको सिंपलीफाई करेंगे, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 3x प्लस 2 एंड होल स्क्वायर 7, क्लियर है? फर्स्ट डेरिवेटिव अब तक सिंपलीफाई हो रही है, सो इक्वल्स टू ये
2x³ प्लस में 2x³ माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक। 3x² प्लस में 3x² माइनस में कैंसिल हो गया, बाकी सिंपली 6x² आ गया, सही है। -5x प्लस 4x माइनस 4x, ठीक है। -5 प्लस 9 माइनस 4, तीनों का कोफिशिएंट लिखा मैंने वेरिएबल सेम में। तो -5 प्लस 9, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मींस 9 में 5 माइनस करेंगे, बाकी 4 प्लस -4 7, 4 माइनस 4 प्लस कैंसिल हो गया, खत्म। मींस x वेरिएबल वाला टर्म रिमूव हो गया, क्लियर है, ठीक। तो चलो ये खत्म हो गया। उसके बाद अब कांस्टेंट नंबर 6 माइनस में, ये भी 6 माइनस में है, दोनों की साइन सेम है, प्लस करेंगे तो जाएगा -12, साइन सेम है, प्लस करेंगे साइन वही लिखी जाएगी, ओके। डिवाइडेड बाय अपान में x² 3x 2 एंड होल स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो गिवन फंक्शन है उसका आंसर, फर्स्ट डेरिवेटिव मिलिए। अब इनको मजीद कुछ भी नहीं कर सकते, तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम देकर लॉक करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? यहां तक सिर्फ फर्स्ट स्टेप सिंपलीफाई किया और कुछ भी नहीं। अब क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन की, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए देखिए, मैंने पहले ही कहा था लेंथी प्रॉब्लम जरूर होगा, खैर है कोई इशू नहीं है, सिंपल है, जस्ट लेंथी है, कोई इशू नहीं है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे दोबारा, तो dy dx f डैश ऑफ x, dy dx ये फंक्शन कंप्लीटली जो भी है सेम लिखा जाएगा, x² प्लस 3x एंड प्लस 2 होल स्क्वायर, क्लियर। जस्ट dy dx दोनों साइड पे लिखा है। अब ये होगी सेकंड डेरिवेटिव इज डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये टर्म डेरिवेटिव करने जा रहे हैं मगर फ्रैक्शन में टर्म है, डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला टर्म है, डेरिवेटिव करनी है तो क्या करेंगे, सेम ये u/v फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। u/v डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो अगेन फॉर्मूला का हवाला देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं वैल्यूज असाइन कर रहा हूं, u/v, u मींस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय v डिनोमिनेटर में है, तो u मींस जो न्यूमरेटर में टर्म है 6x² - 12 एंड v मींस जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो लिखेंगे, तो u एंड v को u की वैल्यू एंड v की वैल्यू असाइन की है ताकि हम इजीली समझ सकें, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने ये स्क्रीन पे मौजूद है, देखें। फॉर्मूला में कह रहा है v sin लिखेंगे, u की डेरिवेटिव करेंगे, तो मतलब v sin लिखेंगे, वैल्यू आ गई x² प्लस 3x प्लस 2 sin लिखेंगे, डेरिवेटिव u की जाएगी मींस 6x² माइनस 12 की डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट लिखा है, माइनस के बाद u sin लिखेंगे, v की डेरिवेटिव करेंगे, u sin लिखेंगे मींस ये 6x² माइनस 12 d बाय dx, v टर्म है x² प्लस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, क्लियर। जस्ट लिखा है डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v टर्म जो है x² प्लस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर है, इस पे अगेन स्क्वायर करेंगे, आई बात समझ में, ठीक है बेटा। जस्ट फॉर्मूला के हिसाब से टर्म्स लिखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे सिंपलीफिकेशन हो रही है, x² प्लस 3x प्लस 2 sin होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म से दोनों की सेपरेटली डेरिवेटिव होगी, 6 कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x² की, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 12 की, सेपरेटली दोनों की डेरिवेटिव लिखी है, ठीक। आगे मूव होते हैं, माइनस ये सेम है, अब डेरिवेटिव करेंगे इस कंप्लीट टर्म, तो देखिए इस पे होल पावर है, पावर आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव का रूल है, एंड देन जो भी पावर है उस पावर में से 1 माइनस करेंगे,
ठीक। उसके बाद जिस पे पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए जिस पे पावर उसकी डेरिवेटिव करेंगे मतलब ये है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 की डेरिवेटिव करेंगे तो पावर इस कंप्लीट ब्रैकेट पे था। ठीक है बेटा, क्लियर है। एंड डिवाइडेड बाय मींस होल अपॉन में एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 2 होल पावर 2 पावर से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 हो गया। ठीक, क्लियर है यहां तक, सही है। अब देखें अब क्या करने को जा रहे हैं साइड पे f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू ब्रैकेट साइन लिखी जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 सेम है। नेक्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर की डेरिवेटिव 6 कोफिशिएंट है तो पावर 2 आगे आ जाएगा। ठीक, तो x पे पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक, और उसके बाद पावर x पे तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 हो गई, ये बने डायरेक्ट किया। ठीक है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, माइनस 12 कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव, कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव हो जाएगी 0 ब्रैकेट ओवर। नेक्स्ट स्टेटमेंट 6x स्क्वायर प्लस और माइनस 12 से आगे 2 कोफिशिएंट है तो 2 कोफिशिएंट पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 आगे यहां पर लिख सकते हैं 2 ये 6x स्क्वायर माइनस 12 से। अब ये ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल पावर 2 माइनस 1 पावर सिंपलीफाई करेंगे तो ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल पावर 2 में 1 माइनस करेंगे तो पावर में 1 होल पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है छोड़, क्योंकि किसी टर्म में पावर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है, अब आगे डेरिवेटिव होगी इस ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट की डेरिवेटिव करेंगे। पहले x स्क्वायर की डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद प्लस 3 कोफिशिएंट है सेम लिखेंगे, डेरिवेटिव वेरिएबल की करेंगे x है, उसके बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव होगी। तीनों टर्म की सर्कुलर डेरिवेटिव लिखी है डिवाइडेड बाय होल अपॉन में डिनोमिनेटर जो टर्म है वो सेम है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल पावर 4 डिनोमिनेटर वाला टर्म एग्जैक्टली सेम लिखा है। ओके, आई बात समझ में? ठीक है बेटा, अब देखें गौर से समझे, कंसंट्रेशन से सिंपलीफिकेशन है ताकि समझ में इजीली आपको आ जाए। ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 सेम है, 6 मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 2 12 मल्टीप्लाई 1 7 12 x पावर 2 माइनस 1 मींस 1 पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें, जीरो की कोई मायने नहीं। ठीक है, आई बात समझ लीजिए, माइनस माइनस साइन। अब 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस ब्रैकेट के साथ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 6 12 x पावर 2 एंड देन 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ 2 12 24 माइनस आंसर में माइनस साइन मल्टीप्लाई नहीं की, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे नेक्स्ट ब्रैकेट ये सेम है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर की डेरिवेटिव पावर 2 आगे आ जाएगा, देन पावर में 1 माइनस करेंगे, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1, कांस्टेंट नंबर है 3 नहीं ये 2 है तो 2 की डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर की हो गई 0। आ रही बात समझ में? ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय होल अपॉन में ये x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 होल पावर 4 रिमेन्स है, इसकी कोई भी कुछ भी नहीं करना। ओके, अब देखिए इसमें ये 12x सिंगल डिजिट नंबर है, पहले लिख रहा हूं x 12x है, x स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस में 2 माइनस ये ब्रैकेट 12x स्क्वायर माइनस 24, सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आगे जो है 2x पावर 2 माइनस 1 मींस 1 पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 3 1 3 सेम है। ठीक,
अब होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 एंड होल पावर 7। आई बात समझ में? जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे मजीद लेंथी हो जाएगा, तो यहां पर ही छोड़ दें इसको। मजीद आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं मगर लेंथी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो छोड़ दें यहां पर। मैं कह रहा हूं यहां पर इसको स्टॉप कर दें, ठीक है। आगे जब ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे सॉल्व कर सकते हैं, मगर सिंपलीफाई नहीं करें इसको यहां पर लॉक कर दें, क्योंकि अगर सिंपलीफाई कर सकते हैं लेंथी हो जाएगा, पहले ही लेंथी ज्यादा हो चुका है, तो यहां पर रखें, ठीक है। लॉक कर रहे हैं इसको। इक्वेशन नंबर हम नाम दे रहे हैं 3 का। इक्वेशन नंबर 1 ओरिजिनल फंक्शन, इक्वेशन 2 फर्स्ट डेरिवेटिव, इक्वेशन 3 सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। आई बात समझ में? ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व किया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में क्या समझेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे या फाइंड आउट करेंगे, वो है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे फाइंड करेंगे? लेट सपोज लेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया इक्वल टू 0 के, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेकर वहां से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। स्टेप ज़हन में होगा क्योंकि प्रीवियस क्लास में समझते आ रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मींस इक्वेशन नंबर 2 जो आपके सामने ये मौजूद है, जो कैलकुलेट कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 2 6x² - 12 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 2 होल स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर जो इक्वेशन नंबर 2 में, इसको इक्वल टू 0। माने यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें 6x² - 12 जो इससे डिवाइड हो रहा है कंप्लीट टर्म, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये उस साइड पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में होल स्क्वायर, ठीक। ये 6x² - 12 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर एंड 7 में सही है। अब देखें x की वैल्यू फाइंड करें 6x² 12 माइनस का उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, 12 हो गया प्लस में, ठीक। x² के साथ 6 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 6 चला जाएगा डिवाइड में, सो x² = 6 12 डिवाइड बाय 6 मींस 2 टाइम टेबल लग सकता है, ठीक है। तो x² = 2, x² की वैल्यू जो मिली वो 2 है, हमें वैल्यू चाहिए x की, नॉट x²। तो क्या करेंगे हम, यहां पर x² है, इस पर हटाना है, इस पर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टेक आउट करेंगे ताकि वैल्यू मिल जाए। सो अब देखें, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट क्यों, स्क्वायर हटाना है इसलिए स्क्वायर रूट टेक आउट करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर इस साइड स्पेस कम होने की वजह से, ठीक है। x² में स्क्वायर रूट आ गया, इक्वल टू 2 में भी स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो साइड में प्लस माइनस साइन, रेडिकल में 2 आ जाएगा, रेडिकल में 2 वैल्यू आएगी, ओके, ठीक है। तो x की जो वैल्यूज हैं वो आपके सामने है, x = प्लस माइनस रेडिकल 2, प्लस माइनस रेडिकल 2, 2 वैल्यूज मिली है। तो ये है x माने क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट जो है वो ये, ठीक है। x की वैल्यूज मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव, देन सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो सेकंड डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 3 का, वहां पर x की जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, वहां से डिसाइड होगा कि आंसर क्या मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं। सो देखिए x की वैल्यू यहां पर फाइंड करने के लिए, पर x की जो वैल्यू मिली है इसको मजीद सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है हमें, फंक्शन जो है उसमें रियल पॉजिटिव नंबर जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस रेडिकल 2 तो है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है
आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को रीड करें, बुक आपके सामने रखें। फंक्शन एफ आर के ऊपर प्लस साइन, टू रियल नंबर है, तो मीन्स एक्स की जो वैल्यू पॉजिटिव ले जाएगी, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो आइए अब मजीद समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो जी स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि जो एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिली है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। कहां पर? इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं लिखूंगा नाउ substitute the value of values नहीं वैल्यू, क्योंकि दो तो वैल्यू है मगर हम पॉजिटिव टेक आउट करेंगे। ये आपके सामने फंक्शन r प्लस लिखा हुआ है, पॉजिटिव लेंगे x एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन नंबर 3 कंप्लीटली मैं लिखूंगा f डबल डैश ऑफ x, सेकंड डेरिवेटिव है, देखते हैं क्या आंसर मिल रहा है। 12x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसके बाद माइनस साइन 12 x स्क्वायर माइनस 24 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, थर्ड ब्रैकेट में 2x प्लस 3 ब्रैकेट ओवर होल अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड होल पावर 4। सही है, तो ये है इक्वेशन नंबर 3 जिसको हमने मजीद सॉल्व नहीं किया था, लीव आउट कर दिया था, तो वैल्यू में। अब यहाँ पर x की जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या आंसर आएगा। तो x की जगह पे x की वैल्यू जो है रेडिकल में 2 है। सो अब देखेंगे x इक्वल टू रेडिकल में 2, ये x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, फंक्शन में पॉजिटिव कंडीशन है, ये चीज ध्यान रखनी है। 12 x की जगह पे रेडिकल 2 लेंगे, जरूर होगा फिर भी समझते हैं। x स्क्वायर x की जगह पे जो x की वैल्यू जो है रेडिकल 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 रेडिकल में 2 है प्लस 2 sin, ठीक, माइनस 12 x के साथ x की वैल्यू रेडिकल 2 होल स्क्वायर माइनस 24 ब्रैकेट ओवर, ठीक। नेक्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू रेडिकल 2 इसका स्क्वायर, 3x की जगह पे रेडिकल 2 प्लस ये 2 सेम है ब्रैकेट ओवर, ठीक। अब देखें आगे यहां पर रेस करता जाऊंगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x की जगह पे रेडिकल 2 प्लस 3 ब्रैकेट ओवर, ठीक। न्यूमरेटर में जो भी टर्म थे यहां पर भी x है, x को रिप्लेस कर दिया रेडिकल 2 से, डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 स्क्वायर 3 रेडिकल 2 प्लस 2 एंड होल पावर 4 है, ठीक है। जस्ट रिप्लेस कर दिया x रिप्लेस बाय रेडिकल 2, सो f डबल डैश ऑफ रेडिकल 2 आपके सामने हो गया, क्लियर है। सो इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह पे x की वैल्यू रेडिकल 2 थी, वो सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक। अब देखिए सिंपलीफाई करेंगे हम। सो अब सिंपलीफिकेशन देखें, गौर से समझिए, देखें लेंथी प्रॉब्लम जरूर हो गया है पर कोई इशू नहीं है। 12 रेडिकल में 2 सेम है, रेडिकल 2 स्क्वायर की वजह से रेडिकल की साइन खत्म, प्लस 3 रेडिकल 2 सेम है प्लस 2 सेम है, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 स्क्वायर की वजह से 2 खत्म, माइनस 24, आगे ये रेडिकल 2 स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो गया, प्लस 3 रेडिकल 2 प्लस 2 सेम है, 2 रेडिकल 2 प्लस 3 सेम रहेगा, क्योंकि डिफरेंट टर्म है, एक टर्म रेडिकल में दूसरा विदाउट रेडिकल में, प्लस माइनस नहीं कर सकते, छोड़ो। आ रही बात समझ में, सही है। अब देखिए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सिंपलीफिकेशन है, वो से समझिए, कोई टिपिकल नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। रेडिकल 2 स्क्वायर की वजह से रेडिकल साइन खत्म हो गई, प्लस 3 रेडिकल में 2 प्लस 2 होल पावर 4 से, ठीक। अब देखें क्या हो रहा है, 12 रेडिकल में 2 सेम है, ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस 2, ये कांस्टेंट नंबर प्लस कर सकते हैं, 4 प्लस 3 रेडिकल में 2, 4 प्लस 3 रेडिकल में 2 सेम आ गया, ठीक। उसके बाद माइनस साइन, 12 मल्टीप्लाई 2 के साथ 12 2 24 माइनस 24, आगे ब्रैकेट में
2 को 2 के साथ प्लस करेंगे हो जाएगा 4 प्लस 3 रेडिकल में 2 एंड 2 रेडिकल 2 प्लस 3 ये भी सेम है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 रेडिकल में 2। अब ये 2 को 2 के साथ प्लस करेंगे ये हो गया 4 होल पावर 4। आएगा समझ में? ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है। 12 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 12 4 जा 48 रेडिकल 2 प्लस 12 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेडिकल 2 के साथ, 12 3 जा 36 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2, so रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2, रेडिकल 2 के साथ। ठीक, 24 प्लस 24 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बचा सिंपली 0। आगे 4 प्लस 3 रेडिकल 2 एंड 2 रेडिकल 2 प्लस 3 ये सेम है क्या? 0 मल्टीप्लाई करने से ये तो 0 हो जाएगा वैसे भी। सो 4 प्लस 3 रेडिकल में 2 होल पावर 4 सेम है। आई बात समझ लीजिए? ठीक, अब देखें 48 रेडिकल में 2 माइनस 36 रेडिकल में 2 स्क्वायर में अलग अलग टर्म है, दोनों को एक ही स्क्वायर में हम लिख सकते हैं 2 into 2। ठीक, क्योंकि सर अलग अलग मल्टीप्लिकेशन टर्म में अगर डिफरेंट स्क्वायर रूट्स में अलग अलग स्क्वायर रूट में है, सेपरेटली मल्टीप्लाई में है, तो एक ही स्क्वायर हम लिख सकते हैं। उस टर्म को लिखा, आगे 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर कंप्लीट टर्म 0 हो गया, खत्म। 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है 1.41 4 होल पावर 4। ठीक, सिंपली लिखा आपके सामने। आप देखें इसको सिंपलीफाई करेंगे मजीद कैसे सिंपलीफाई हो रहा है, इसका रूट टेक आउट करते जाएंगे। ये है 48 रेडिकल में 2 माइनस 36 इंटू 2 पेयर हो गया, पेयर की वजह से इसका रूट की साइन खत्म। ठीक, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1.414 3 मल्टीप्लाई बाय 1.414 मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 को 3 के साथ 3 4 12 1 3 1 3 1 प्लस करेंगे 4 3 4 12 2 1 बचेगा 3 1 3 3 में 1 प्लस करेंगे 4। अब पॉइंट देंगे तो पॉइंट की राइट साइड पे डिजिट्स कितने हैं? टोटल 4 डिजिट्स 3 डिजिट्स हैं, तो 0.3 डिजिट्स के बाद आगे में 4.242 4.242 होल पावर 4। आप कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर पे इसका मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी समझेंगे, करते हैं। इस साइड पे मूव हो रहा हूं, आप देखें f डबल डैश x की जगह पे रेडिकल 2 मींस ये सिंप्लीफिकेशन जो हो रही है ये डिसाइड हो रहा है कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, सही है। तो 48 रेडिकल 2 मींस 1.414 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 72। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4.242 ये हो जाएगा 8.242 एंड होल पावर 4 है। आई बात समझ में? ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है। सो जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 48 को मल्टीप्लाई 1.41 के साथ, 48 मल्टीप्लाई बाय 1.414 के साथ, इसका आंसर आ रहा है इज इक्वल टू 67.872 माइनस करेंगे 72 डिवाइडेड बाय, ठीक है कैलकुलेटर की जरूरत है, 8.242 का पावर टेक आउट करेंगे हम इसका 4 होल पावर 4 है इसका, तो पावर 4 से इसका जो आंसर आ रहा है वो है 4 6 1 4.5 एंड 6, बहुत बड़ा आंसर है। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करेंगे, समझते हैं क्या आंसर आ रहा है। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, कैसे?
इस नंबर में से 72 माइनस करेंगे मींस ये 67.872 माइनस करेंगे 72, तो इसका आंसर जो मिल रहा है नेगेटिव आंसर मिल रहा है -4.128 डिवाइडेड बाय 4614 माइनस 556। ठीक, ये आंसर आया आपके सामने। सो अब देखिए क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, एम्प्लॉयज दैट की साइन देकर मैं लिख रहा हूं, डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर मिला है डिवाइड करेंगे 4614.56, आंसर मिला है -0.00089, 0.00 मींस ये आंसर मिला है नेगेटिव, वो भी बिल्कुल ही छोटा आंसर मिला। सही, ये आंसर है। ठीक, तो यहां पर आप डिसाइड क्या करेंगे, जो वैल्यू मिली है दैट इज लेस देन 0, दैट इज लेस देन 0। ठीक है, चलो अब तो ये यहां पर डिसाइड हो गया कि रियल पॉजिटिव वैल्यू टेक आउट करनी है, नेगेटिव नहीं टेक आउट करनी, क्योंकि गिवन फंक्शन में कह रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू से हमारे पास जो वैल्यू है नेगेटिव है वो भी 0.000 बहुत ही छोटी है। तो यहां पर ये डिसाइड ये किया कि ये जो है लेस देन 0 है, तो कहेंगे मैक्सिमम एट x रेडिकल 2, x रेडिकल 2 पे क्या आंसर मिलेगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम आंसर जो आएगा वो मैक्सिमम आंसर कौन सा मिलेगा, ये तो जहां पर ये डिसाइड हुआ कि मैक्स इस पॉइंट पे जो आंसर होगा वो मैक्सिमम होगा, मींस एक्सट्रीम वैल्यू होगी। अब वो कौन सी होगी, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ पुटअप करेंगे x की वैल्यू जो रेडिकल 2 हुई इन इक्वेशन नंबर 1 में, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनली वहीं से वैल्यू मिलेगी। ठीक है, स्टेप वही है। तो ओरिजिनल जो फंक्शन है वो है f of x x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये फंक्शन। ठीक है, सो f of x की जगह पे सिंपली रेडिकल 2 आ गया, रेडिकल 2 स्क्वायर में माइनस 3 रेडिकल 2 प्लस 2 रिमेन्स सेम डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 स्क्वायर 3 रेडिकल 2 प्लस 2 रिमेन्स। ठीक, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आप देखें स्क्वायर की वजह से स्क्वायर को कैंसिल हो गया, 2 आजाद हो गया, 3 रेडिकल 2 प्लस 2 sin अपन में ये भी 2 आजाद हो गया स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर में 3 रेडिकल 2 प्लस 2 sin। ठीक, अब 2 के साथ 2 प्लस करेंगे 4 माइनस 3 रेडिकल 2 अपान में 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 रेडिकल 2। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि ऊपर भी फ्रैक्शन में टर्म है, नीचे भी फ्रैक्शन में टर्म है। फ्रैक्शनल टर्म ना प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते, रेडिकल में मजीद सिंपलीफाई करना है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस नहीं हो सकता। सॉल्व करने के लिए रेशनलाइजेशन की हालत ताकि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल टर्म रिमूव हो जाए, वो जो स्क्वायर वाला टर्म है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे रेशनलाइजेशन बाय रेशनलाइजेशन वी गेट। अब रेशनलाइजेशन में क्या होता है, ये 4 माइनस 3 रेडिकल 2 4 प्लस 3 रेडिकल 2 सेम है, रेशनलाइजेशन मींस जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है सेम है, वही नंबर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे मगर साइन चेंज की जाएगी, प्लस के तो यहां पर साइन माइनस है। रेशनलाइजेशन मींस जो डिनोमिनेटर नंबर है वो सेम नंबर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, साइन चेंज की जाएगी। ठीक, अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर वाला टर्म है सेम एग्जैक्टली, तो होल स्क्वायर में आ गया। ठीक, अपान में डिनोमिनेटर दोनों टर्म सिंपली आपस में कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों है तो साइन जस्ट प्लस से माइनस साइन का डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसके बाद इस स्पेस पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, मूव हो रहा हूं। कैसे, ऊपर दो टर्म्स माइनस हो रहे हैं, दोनों पे होल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर खत्म करने के लिए या स्क्वायर रिमूव करने के लिए फार्मूला है
a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये दो टर्म माइनस तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। a स्क्वायर में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 4 तो 4 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे 4 इनटू b की जगह पे 3 रेडिकल 2, ठीक। उसके बाद प्लस b स्क्वायर b की सेकंड टर्म 3 रेडिकल में 2 इसका स्क्वायर। ये आ रही बात समझ में, स्क्वायर रिमूव कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, a की जगह पे 4 b की जगह पे 3 रेडिकल 2 आ रहा है टर्म, सही है, ठीक। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में दो टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों साइन ऑफ डिफरेंस ये प्लस में एक माइनस में, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर एक पॉजिटिव टर्म सेम वही नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे सिंपली, सही। जैसे न्यूमरेटर में फार्मूला किया तो यहां पर भी फार्मूला होगा। तो इस फार्मूला के हिसाब से फर्स्ट टर्म दैट इज 4 होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म 3 रेडिकल 2 में स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, ठीक है, आई बात समझ में। जस्ट फार्मूला यूज किया दोनों पे। अब देखें 4 स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 रेडिकल में 2 प्लस स्क्वायर 3 आजाद हो जाएगा, 2 भी आजाद हो गया, स्क्वायर दोनों पे, ठीक। डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 3 का स्क्वायर 9, 2 रेडिकल से बाहर आ गया, ठीक। अरे बात समझ में, सही है, गौर से समझिए। लेंथी जरूर हुआ है, सिंपल है, लेंथी हुआ जरूर है मगर सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन किया आपको और कोई भी इशू नहीं है। 16 माइनस 24 रेडिकल में 2 प्लस 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18, सो इक्वल टू 16 एंड 18 दोनों को प्लस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 16 में 18 प्लस करेंगे कितने होंगे 34 माइनस 24 रेडिकल में 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, सही, होल डिवाइडेड। अब 2 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, -2 माइनस 24 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय -2, दोनों को सेपरेटली डिवाइड लिखा, ठीक। 2 का टेबल लग सकता है इसको 17 टाइम, ये माइनस इंटू माइनस करेंगे ये हो जाएगा प्लस, 12 टाइम टेबल लग सकता है रेडिकल में, तो आई बात समझ में, ठीक है। अब देखें 17 माइनस में 12 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 मींस 1.414, 2 का रेडिकल जो 1.414, ठीक है, तो रेडिकल ऑफ 2 1.414, सही है। सिंपलीफाई करें, देखिए -17 प्लस 12 मल्टीप्लाई करेंगे 1.41 के साथ तो आंसर आ रहा है 16.90 97, तो माइनस हम कहेंगे 0 आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। 17 माइनस में 16 पॉइंट समथिंग प्लस में माइनस करेंगे 0.00 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो मिल रहा है 0 आ रहा है। तो यही हमारे पास फाइनली मैक्सिमम या मिनिमम जो भी समझिए वैल्यू मिली है, तो मींस 0 इज नॉट काउंटेबल। फाइनली 0 ही जो है वो मैक्सिमम है, 0 लेवल पे मींस मैक्सिमम क्या काउंट करेंगे, वो है ऑन द 0 लेवल। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। गौर से कंसंट्रेशन से प्रॉब्लम समझें, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, लेंथ जरूर है एंड आप बोर हो गए होंगे जरूर कि मैथमेटिक्स है सागी सेम वही चीज सिमिलरली रिपीट हो रही है, तो आप देख देख कर बोर जरूर होंगे, मगर बोर होने की जरूरत, अगर कंसंट्रेशन से समझेंगे तो बोर नहीं होंगे। प्रैक्टिस करें तो देखिए आप इतना लंबा सारा प्रॉब्लम हुआ है, आप समझिए कि पेपर में नहीं आएगा, पेपर में जाहिर सी बात नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैंने समझा 1 घंटा तो मैंने ले लिया है, तो आप अपनी तरफ से सॉल्व करेंगे, आधा घंटा तो आप जरूर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मेन चीज आप प्रैक्टिस करें, समझें, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं, आप प्रैक्टिस करें। आपकी जो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना आपको ही फायदा होगा, समझ में आएगा क्या हो रहा है, कैसे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, बड़े टर्म्स है कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गौर से समझें, कंसंट्रेशन से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें जितनी हो सके ताकि इजीली समझ आ जाए।
एंड फाइनली आप इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हर कोई फायदा उठा सके, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कोई पैसे नहीं है। तो फायदा उठाएं, समझें, अपने दोस्तों को शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे एंड प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली अल्लाह हाफिज़।